फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहाँ पर परसेंटेज, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, और आज इसका बेहतरीन टाइप से मैं आपको थर्ड प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को दोस्तों लाइक करना, और दोस्तों चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आने वाला जो एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी, उसके लिए मैथ में जो 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे आपको, उसके लिए मैं आपको सीरीज़ लाया हूँ। परसेंटेज प्रतिशत टाइप थर्ड है। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका। अब दोस्तों, परसेंटेज में मैं आपको पहले बेसिक बता चुका हूँ टाइप फर्स्ट में कि किस टाइप से परसेंटेज को दिखाते हैं और परसेंटेज का साइन कैसे होता है। इस टाइप से प्रतिशत का साइन होता है। और दोस्तों, प्रतिशत का साइन हटता है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा मान प्रतिशत से किस में आ जाता है, वो हमारा फ्रैक्शन में आ जाता है। दोस्तों, इतनी बात मैं आपको पहले टाइम में बता चुका हूँ। अब चलते हैं इसके आगे सोल्यूशन पर, यानी टाइप थर्ड के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, इसे दोस्तों ध्यान से देखना और आसानी से इसे सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए का मान हमें बताना है कि क्या होगा। जितने भी बच्चे रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी, इसके अलावा और भी एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम आने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखने को जरूर मिलेंगे पेपर में। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, सोल्यूशन पर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा गया कि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझा कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हमने कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले ए का 120%, तो हमने ले लिया ए, और का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो हमने लिख लिया गुणा। 120% लिखा है तो हमने लिख लिया डायरेक्टली 120, और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, यानी गुणा में, यानी इसके अपॉन में आ जाएगा 100। आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है कि बी के 80% के बराबर है यही वैल्यू, तो हमने लिख लिया बराबर है किसके, बी के 80%। तो बी का मतलब मल्टीप्लाई, और 80% यानी 80 और प्रतिशत का दोस्तों साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरा समझाने का तरीका इतनी वैल्यू आपको समझ में आई होगी। अब सबसे पहले 100 से 100 कैंसिल कर लेंगे, किनारे वाले 0 से एक 0 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर 4 से डायरेक्टली यहीं पे काट लेंगे। 4 2 जा यहाँ पर 8 आएगा, और 4 3 जा 12 आएगा, यानी जो यहाँ पर 3 और ए की मल्टीप्लाई होगी तो 3a, और इक्वल टू यानी बराबर में कितना आ जाएगा, 2b, इतना आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें हम a अपॉन बी की जो वैल्यू निकालेंगे तो a के सामने कितनी, इसमें ए बी का मान निकालने में कंफ्यूज होती है, तो ए के जो सामने होती है वो ए का मान होता है, बी के जो सामने वैल्यू होती है वो बी का मान होता है, यानी इसका जो ए अपॉन बी की जो वैल्यू आई वो 2/3 आई है। ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दोस्तों जो कह रहा है वो यहाँ पे बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू निकालना है, यानी बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो बी की मान है 3, ए का मान है 2, तो 3 + 2 अपॉन में 3 - 2, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 और 2 जब जोड़ेंगे तो 5, नीचे 3 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी ओनली इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे दोस्तों ध्यान से सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से देखेंगे और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या गया ध्यान से रीड करेंगे। यदि एक संख्या का 16 सही 2/3% और इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 420 प्राप्त होता है, तब हमें मूल संख्या बतानी है कि मूल संख्या क्या होगी। यानी इसका पहला नंबर हमें बताना है, यानी इनिशियल नंबर क्या होगा, प्रारंभिक मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या का 16 सही 2/3%, ये जो लिखा है मान 16 सही 2/3%, इसे सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 सही 2/3% लिखा है, इसमें 16 यानी 16 × 3 करेंगे 48 + 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, यानी 50 आ जाएगा, अपॉन में 3, और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, इस टाइप से। अब दोस्तों जब इसे हम काट लेंगे तो काटने पर क्या आएगा, किनारे वाले 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10 आ जाएगा।
तो ऊपर क्या बचा यहाँ पर 1 और नीचे क्या बचा 3 2 जा 6, यानी 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/6 आई है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको दिख रहा हूँ लिख के। सबसे पहले 16 सही 2/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इसी संख्या में जोड़ने पर, यानी हमारे पास इस 1/6 में जो मूल संख्या है वो कौन सी है, ये मूल संख्या हमारी है ये 6, और इसमें हम प्लस का 1 यानी इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 420 हमें प्राप्त हो रहा है। तो यानी 6 में 1 जोड़ने पर यानी 7 आ जाएगा जोड़ने पर, और इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है 420, यानी 7 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 420 के बराबर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 420 अपॉन में कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी वो हम देखेंगे। 7 बन जा 7 7 6 जा 42, 1 0 बचेगा वो 0 आ जाएगा, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी 60। अब हमें पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में कि मूल संख्या बताइए कि मूल संख्या कितनी होगी। तो मूल संख्या हमारे पास करेक्टली कितनी थी 6, यानी हमें 6 का मान बताना है। तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई 6 तो कर देंगे, तो 3 6 6 जा 36 आ जाएगा, और ये कि 0 बचा वो 0 आ जाएगा, और यही हमारी क्या होगी मूल संख्या होगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, और यही इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है दोस्तों, इसे भी ध्यान से रीड करना और आसानी से इसे सॉल्व करना। पहले वाले क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट कर रहेंगे बेटा इसे भी क्वेश्चन को। यदि एक संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या बताइए कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि कैसा है इसका आंसर सोल्यूशन, बल्कि मैं इसके यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या क्या 11 से 1/9%। अब दोस्तों इसकी मैं डायरेक्टली आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले टाइम में बता दिया कि कैसे होगी। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 11 से 1/9 की जो प्रतिशत वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/9 ये होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मूल संख्या हमारी कौन सी होगी बताइए। मूल संख्या होगी हमारे पास 9, यानी हमें 9 का वैल्यू हमें बताना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी संख्या में जोड़ने पर, यानी इस 9 में प्लस का 1 ये जोड़ने पर परिणाम हमें कितना प्राप्त हो रहा है 900 प्राप्त हो रहा है। यानी 9 में 1 जब जोड़ेंगे तो यानी 10 जोड़ने पर परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 900 200 प्राप्त हो रहा है परिणाम। ठीक है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पर 90 के बराबर हो जाएगी। कैसे 90 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किनारे वाले 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर 90 आ गया, यानी 90 आ गया। अब हमें बताना है मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या हमारे पास 9 है, यानी हमें 9 का ही मान बताना है। तो 9 का मान बताने के लिए क्या होगा 90 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 की, यानी 9 9 जा 81, यानी 81, और 1 0 आ जाएगा। यही हमारी क्या होगी मूल संख्या होगी। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जितने भी बच्चे रेलवे का एग्ज़ाम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन की, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों फ्रेंड वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन अगला को नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, इसे भी देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि a प्लस बी का 30% b के 50% के बराबर है, तो 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहले क्या कहा गया है a प्लस बी हमने ले लिया इसका, और बीच में का मतलब मल्टीप्लाई 30% लिखा है, तो 30 और अपॉन में कितना आ जाएगा इसके 100 आ जाएगा। a बराबर किसके b के 50% के बराबर है, यानी b मल्टीप्लाई बाई 50 और यानी 50, और अपॉन में कितना आ जाएगा इसके 100 यानी 100। इसे दोस्तों काट लेंगे, और काटने पर कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास मान कितना आएगा, यानी 100 से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 5 के आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस 3b, ए बराबर किसके आ जाएगा 5b के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों 3a बराबर कितना आ जाएगा, ये 3b उधर जाएगा तो माइनस का 3b हो जाएगा इस टाइप से, और 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2b आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है दोस्तों,
तो हमें ए अपॉन बी की हम वैल्यू जब पहले निकालेंगे तो ए के सामने इसमें पहचानते कैसे हैं कि ए की वैल्यू कितनी होगी, इसमें कैसे पहचानेंगे कि ए की वैल्यू कौन सी होगी, बी की वैल्यू कौन सी होगी। तो जो ए के सामने लिखा होता है यानी ए वाला, तो ए की वैल्यू होती है, और बी के जो सामने लिखी हुई होती है डिजिट संख्या ए 3 वाली, तो ये बी की वैल्यू होती है, यानी आमने सामने की वैल्यू होती हैं उनकी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3। आ गया ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी का मान कितना होगा। तो दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर आगे। 2a माइनस बी 2a प्लस बी का मान कितना होगा, तो भाई यहाँ पे निकालेंगे लेंगे सबसे पहले 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे a और b का हमारे पास मान कितना होगा, a हमने देख रहा है, a का मान 2 है, b का मान है 3, जो कि यहाँ पर हम पुट करेंगे और यहाँ पर आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। a का मान 2, b का मान 3, जो कि यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई a का मान 2 था और b का मान 3 था, जो कि हमने लगा दिया है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का यहाँ पर क्या करेंगे 3 करेंगे। तो 2 2 जा 4 माइनस का 3 अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, और जब 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 7। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा 1/7 इज़ द राइट आंसर। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों सोल्यूशन है, जो कि आप इन नोटबुक कॉपी में नोट कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से देखेंगे और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बेटा इसे सही से आप देख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में पेपर में आसानी से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P का 11% 55 के बराबर है, यानी 55 के बराबर है, इक्वल है। तो हमें P का मान बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, P हमने लिया, का मतलब मल्टीप्लाई होगा, 11 लिया 11 और 11 में प्रतिशत लगा है, यानी प्रतिशत का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बराबर है किसके 55 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, हमें P का मान निकालना है, यानी जो 100 है नीचे वाला वो इधर जाएगा, 55 मल्टीप्लाई बाई 100 और 11 इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी पूरे के अपॉन में 11 आ जाएगा। 11 एकम 11, 11 5 जा, यानी 11 5 जा 55 आ जाएगा। और 500 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, यानी 500। तो P का मान क्या होगा 500। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, इसी भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। पहले वाली टाइप की तरह है, तो इसमें बेटा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आपको चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, a माइनस बी का 50% a प्लस बी के 20% के बराबर है। तो b a का कितना प्रतिशत होगा, a मान हमें बताना है। तो मैं इसे डायरेक्टली करूँगा और आप भी बेटा यहाँ पे ध्यान से देख लेना। सबसे पहले मैंने लिखा a माइनस बी, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। डायरेक्टली मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि 50% की आप फ्रैक्शन में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना तो 1/2 ही आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा a प्लस बी, जो आगे क्वेश्चन है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसे जब इधर करेंगे तो 5 इसके आगे इसके अपॉन मल्टीप्लाई में, और ये जो अपॉन में 2 है जी इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 5a माइनस का 5b और ये बराबर किसके आ जाएगा 2a प्लस का 2b, इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। अब इसमें जब a और b का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे ध्यान से। ये 2a है जो इधर आ जाएगा तो 5a में से 2a आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a, और ये 5b माइनस का है उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2b में जब ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7, यानी 7b आ जाएगा। तो इससे यहाँ पर a अपॉन b का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा a अपॉन b का मान। तो a का मान मैंने क्या बताया था, इसके सामने वाली वैल्यू होती है, और b का मान जो होता है वो इसके सामने वाली वैल्यू होती है। तो a का मान आएगा 7 और b का मान आ जाएगा कितना 3। तो a अपॉन b का मान हमें पता चल गया है
कि 7/3 आया है। अब दोस्तों इसके यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा है वो यहाँ पर कह रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे प्रतिशत में मान बताना है हमें, लेकिन वो क्या कह रहा है ए का किसका प्रतिशत होगा। तो जिसके साथ का लगा होता है वो अपॉन में लिखते हैं वैल्यू, और बाकी जो बची हुई वैल्यू ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, प्रतिशत में मान इसका निकल कर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, देखना आप ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है ए का कितना प्रतिशत होगा, तो का किसके साथ लगा है, ए के साथ, और ए की वैल्यू है कितनी, हमारे पास 7 है, तो 7 हम लिखेंगे अपॉन में। ऊपर बची हुई वैल्यू कितनी है 3, वो 3 लिखेंगे। प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 से। ठीक है दोस्तों, आप जब इसे काटेंगे तो काटने पर जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास आएगी निकल कर, वो आप देख लेना बेटा ध्यान से। इसकी 42 सही, यानी 42 सही 6/6/7 प्रतिशत, और यही इस क्वेश्चन की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, मतलब फ्रैक्शन नहीं दोस्तों परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी 42 सही 6/7 प्रतिशत। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, और आज के टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन के सामने आ गया है। इसे दोस्तों ध्यान से यहाँ पर सोल्यूशन इसका करेंगे। यदि P का 70% Q के 90% के बराबर है, तो P + Q अपॉन में P - Q का मान हमें बताना है क्या होगा। तो इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहले P का मतलब मल्टीप्लाई, और 70% यानी 70 और अपॉन में 100, ये बराबर है Q के 90% के बराबर, तो Q × 90 अपॉन में 100। इस टाइप से ये 0 पूरे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7P बराबर आ जाएगा 9Q के, यानी 7P/Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताइए अब। तो दोस्तों P/Q की वैल्यू जो आ जाएगी, मैंने बताया था कि उसके आमने सामने वाली वैल्यू होती हैं। तो P की वैल्यू आ जाएगी 9, और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ए आ जाएगी P और Q की यहाँ पर मान आ जाएगा हमारे पास 9/7। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या गया है कि P + Q अपॉन में P - Q का वैल्यू यहाँ पे बताना है, यानी P का मान है 9 + का 7 अपॉन में 9 - का 7, इसकी वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 9 और 7 कितना आ जाएगा 16, यानी 16, और 9 - 7 करेंगे तो आ जाएगा 2। जब इसे काट लेंगे 2 × 2 2 8 × 16, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 आएगा निकल कर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।